हाँ बोलो। व्हाट? आ रहा। चौधरी। यस सर। सुनो, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूं। अगर कोई प्रॉब्लम हो या इमरजेंसी हो तो मुझे मेरे मोबाइल पे फोन करना। ओके? यस सर। बाय। जरत, कहां जा रहे थे? सर, वॉचमैन को होश आ गया है, उससे मिलना बहुत जरूरी है सर। पता तो लगे कि पुलिस की यूनिफॉर्म में कौन गद्दार है। आई एम सॉरी डीसीपी साहब, मैंने ही आपको फोन किया था, मगर उस वक्त तो वॉचमैन होश में आ गया था। अब कैसी तबीयत है इसकी? वैसे कोई खतरा तो नहीं है, मगर स्टेटमेंट देने की हालत नहीं है उसकी। प्लीज। स्टिल डिलीरियस? यस, घाव काफी गहरा था, 16 स्टिचेस आए हैं उसको। खून की जरूरत पड़ी? नहीं, वैसे तो कॉमन ब्लड ग्रुप है O+ एंड वी हैव मैनेज्ड। आपके ख्याल से कब तक बात करने के लायक होगा? जी, शाम तक या सुबह तक। देखिए डॉक्टर साहब, ये एक चश्मदीद गवाह है। जो इसकी आंखों ने देखा ना, वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। इसलिए नो नेग्लिजेंस, नो लापरवाही एंड नो विजिटर्स। ओके। और कौन कौन पेशेंट है इस विंग में? फिलहाल तो सिर्फ 2, ये वॉचमैन और एक जनरल वार्ड में औरत है जो लास्ट स्टेज पर है। मेरे कुछ आदमी यहाँ रहेंगे मुफ्ती में। मुफ्ती मतलब प्लेन क्लोथ में रहेंगे, मेरे लोग हैं वो। ओके। गुजारिश होगी कि अगर आपका हॉस्पिटल स्टाफ उनके बीच में ना आए। ओके सर। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है? जी। जैसे से होश आता आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। श्योर। थैंक यू। ओके। इस बार कोई लापरवाही नहीं होगी। वॉचमैन के कमरे में एक मक्खी भी अंदर नहीं जाएगी, समझे? ओके सर। सिर्फ अश्विनी सर को इस पेशेंट के बारे में पता है। उनके अलावा किसी भी पुलिस ऑफिसर को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ऑलराइट। ओके? अरे किसी को भी। कैसे इजाजत नहीं है? अरे छोड़ो मुझे। अरे वो जो सरजू वॉचमैन है ना, वो मेरा मर्द है, मर्द। मैं उसकी घरवाली हूँ। शक्ति सिंह, ये औरत कौन है? क्यों चिल्ला रही है ये? छोड़ो मुझे, देखो बुला रहे। साहब, साहब। क्या है? क्या साहब, दया है? क्यों कीजिए। चिल्ला रही हो तुम? साहब, वो जो अंदर सरजू वॉचमैन है ना, वो मेरा घरवाला है साहब। साहब, साहब एक बार मुझे उसे देख लेने दीजिए। मुझ गरीब की तो किस्मत ही फूट गई है। एक बार मैके क्या गई 2 दिनों के लिए, देवा रे देवा, मुझ पर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। साहब, 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 साहब मुझे एक बार उसे देख लेने दीजिए। साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। साहब लागू साहब, साहब देख लेने दीजिए उसे। देखिए साहब, आप उससे देखे बिना कुछ भी हो गया ना, तो मैं यहीं पे अपना सर पटक पटक के ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चिल्ला मत। सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट देख लो उसे। ओके? हाँ साहब, शुक्रिया साहब। आओ। देवा रे देवा, मेरे सरजू को देखो क्या हो गया। अरे सरजू, सरजू तुझे क्या हो गया? अरे सरजू क्या हो गया तुझे, भगवान जाने। हे भगवान, आई वाचे रे माझा सरजूला। सरजू, हे सरजू, सरजू कुछ बोल ना। देखो, देखो मेरे सरजू को क्या हो गया है, और तुम लोग मुझे मिलने भी नहीं दे रहे थे। सरजू, सरजू, हे सरजू, सरजू तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सरजू बोल ना। सरजू तू जल्दी से अच्छा हो जा, वरना मैं घर पे बच्चों को क्या जवाब दूंगी? सुन रहा है ना? सरजू तू जल्दी से अच्छा हो जा। सरजू, सरजू, सरजू। या मैं वार्ड में पहुंच चुकी हूँ। डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा।
चलो मैं मिल ली, शाम को फिर आऊंगी। हाँ वॉचमैन सरजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है डेथ बाय सफोकेशन। दैट मीन्स सर, वॉचमैन की मृत्यु दम घुटने पर हुई। राइट। डीसीपी जयरथ, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि वॉचमैन को प्राइवेट नर्सिंग होम में रखने का फैसला किसका था? मेरा था। और ये बात आप और अश्विनी तक सीमित रहे, वो फैसला भी किसका था? वो भी मेरा था। और ये फैसला आपने क्यों लिया, मैं जान सकती हूँ? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। आपको जवाब देना पड़ेगा डीसीपी जयरथ। आपने बात इसलिए छिपाई क्योंकि आपको दूसरे कलीग्स में भरोसा नहीं था। He never trusted us, sir. विनोदी, मुझे बोलने दीजिए सर। मैंने तो सिर्फ एक बार चौधरी पे भरोसा नहीं किया था, मगर आज उन्होंने खुद सारी की सारी पुलिस फोर्स पर शक किया है। And sir, that includes me and you both. calm down विनोदी, calm down। जय, तुम्हारी खामोशी को मैं क्या समझूं? सर, मुझे सिर्फ इतना भरोसा था कि अगर यह बात मुझ तक और अश्विनी सर तक सीमित रहेगी तो वॉचमैन सरजू को कोई खतरा नहीं होगा। आई थॉट सो। तो कहां गया तुम्हारा भरोसा? क्यों उस वॉचमैन की जान तो बचा नहीं पाए? सर, सरजू को अपनों ने मारा है सर। गैरों में इतना दम नहीं था। कमबख्त कश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी बहुत कम था। सर, मेरा यकीन कीजिए, there was nothing wrong with security। पहरा इतना सख्त था कि एक मक्खी भी अंदर नहीं जा सकती थी। आप अश्विनी सर से पूछ सकते हैं। सर, मुझसे गलती ये हो गई कि जज्बातों में आकर मैंने उसकी बीवी को अंदर जाने दिया। और अगर मैं ये कहूं कि वॉचमैन सरजू की कोई बीवी ही नहीं थी तो? ये कैसे हो सकता है? Yes, sir. सरजू was not married. That woman was an outsider. एक औरत ने आकर रोकर कह दिया तुम्हें कि वो सरजू की बीवी है और तुमने मान लिया। दूध से जले हुए छाछ को भी फूंक फूंक कर पीने वाले डीसीपी जयरथ, आज एक मामूली सी औरत ने तुम्हें मात दे दी। I'm sorry. Your actions were bad. नहीं, तुम ये बताना चाहते हो कि हम लोगों ने लापरवाही से काम लिया? सर, इस वक्त मैं इतना ही कहूंगी कि डीसीपी जयरथ ने काम जोश से लिया है, होश से नहीं। वाह, heads I win, tails you lose। जीत भी मेरी, पट भी मेरा। अगर आपको मेरे काम करने का रवैया पसंद नहीं है तो ये केस आप किसी दूसरे काबिल अफसर को दे दीजिए। प्लीज जय, प्लीज। यहां पे हम सब लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए जमा नहीं हुए। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। सबसे पहले गो एंड फाइंड दैट वुमन। वो कहां से आई है, कौन है और उसे किसने भेजा है, और उसे उस नर्सिंग होम का कैसे पता चला जहां पे सरजू को रखा गया था। इस बात की मुझे तक पता नहीं था। एक मामूली औरत कानून की आंखों में धूल झोंक कर चली गई। शर्म की बात है ये। कानून की आंखों में कोई धूल क्या झोंकेगा सर? कानून की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। हाँ, लेकिन मेरी आंखें खुली हैं। मुझे इस औरत का चेहरा साफ याद है। आई अश्योर यू, अब ज्यादा देर हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती, नहीं छुप सकती वो। I promise you, sir. I'll get her. I will get that woman. You better. DCP Jayarth, now it's your moral responsibility. Who the hell are you to remind me of my moral responsibility? मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। Take it easy, Jayarth. Take it easy. Moral responsibility, bloody hell. कम शालिनी दत्त, कम। मुझे क्यों बुलाया है यहाँ? क्योंकि अब पुलिस तुम्हें ढूंढेगी। चाहे लाख कोशिश कर ले। देवा रे देवा, मेरा सरजू, वो मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। I like that. कहाँ सरजू वॉचमैन की रोती बिलखती बीवी और कहाँ आसमान में उड़ने वाली एरोस्टेस। ऐसी गलती कभी मत करना शालिनी दत्त। डीसीपी जयरथ की नजर का तुम्हें अंदाजा नहीं है। कयामत की नजर रखता है वो। जमीन तो क्या,
आसमान तक की खबर रखता है। बाज की नजर है उसकी, बाज की। चाहे आसमान की खबर रखे, पर उस पर नजर रखने वाला उसी का साथी हमारे पास है। शुक्र करो कि इन्हीं की मदद से डीसीपी जयरत आज तक हमें पकड़ नहीं पाया। जब तक आप हमारे साथ हैं, तब तक डीसीपी जयरत तो क्या, पूरी पुलिस फोर्स हमें छू तक नहीं सकती। सर, व्हाट नेक्स्ट? शालिनी दत्त, इस हादसे के चश्मदीद गवाह सिर्फ 2 हैं। वो सरजू वॉचमैन जो था, और वो बच्चा जो है। मैं समझ गई सर। अब इस है को था होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। विशाल धीरज मल्होत्रा था। सर, हेलो। कैन आई टॉक टू मिसेस मल्होत्रा? जी कहिए। मिसेस मल्होत्रा, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आप कौन बोल रहे हैं? आखिर एक ना एक दिन बकरे को तो कटना ही है। व्हाट नॉनसेंस। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारी नन्ही सी जान विशाल, जिसने बहुत कुछ देखा है, अपनी जुबान बंद रखे, वरना एक बकरे की तरह उसे बलि चढ़ाया जाएगा। What? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मैडम, ये धमकी हकीकत में भी बदल सकती है, समझे? हेलो 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 हेलो। ऐसे और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मिसेस मल्होत्रा, डोंट वरी एट ऑल। विशाल को कुछ नहीं होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। आप क्यों नहीं समझते? मैं एक माँ हूँ और विशाल मेरा इकलौता बेटा है। मैं जानता हूं मिसेस मल्होत्रा, एक माँ की हालत क्या होती है जब उसके इकलौते बच्चे को धमकाया जाता है। खैर, विशाल कहाँ है इस वक्त? स्कूल में। जब धमकी का फोन आया उस वक्त मेरे पति उसे स्कूल ड्रॉप करने गए थे। अब वो भी ऑफिस पहुंच चुके होंगे। अच्छा, विशाल स्कूल में है? जी हाँ। कौन सी क्लास में? 3rd बी। 3rd बी, मॉडर्न हाई स्कूल। जी। चौधरी। यस सर। मॉडर्न हाई स्कूल, क्लास 3rd बी। विशाल, जाकर नजर रखो उस बच्चे पर। मालूम है विशाल कौन है? वही बच्चा जिसे बॉम्ब मिला था और दोबारा यहाँ आइडेंटिफिकेशन के लिए जो आया था। तुम जाओ, उस पर नजर रखो एंड टेक द होल स्क्वाड विद यू। ओके? ओके सर। आप करना क्या चाहते हैं? पुलिस प्रोटेक्शन देंगे उसे। प्रोटेक्शन? इसका मतलब यह है कि मेरा बेटा जहां जाएगा प्रोटेक्शन के साथ जाएगा? आई एम सॉरी मिसेस मल्होत्रा, रूटीन प्रोसीजर्स। विशाल की जान को खतरा है, पुलिस का फर्ज है उसकी जान बचाना। थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस होगी मगर और कोई रास्ता नहीं है। I'm sorry। खैर, आपका नंबर क्या है? टेलीफोन नंबर? 642389। 642389। बैंड्रा एक्सचेंज। जी हाँ। हेलो, मैं डीसीपी जयरत बोल रहा हूं। मैं जूनियर इंजीनियर गावड़े से बात करना चाहता हूं, प्लीज। हाँ हाँ, हेलो गावड़े। हाँ, मैं जयरत बोल रहा हूं। कैसे हो भाई? यार एक छोटा सा काम है मेरा, कर देना प्लीज। एक नंबर है 642389। प्लीज टैप द फोन। जो भी फोन आए और फोन जाए इस नंबर से, मुझे कंप्लीट डिटेल चाहिए। ओके? हाँ, थैंक यू वेरी मच। डीसीपी साहब, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, प्लीज उसे बचा लीजिए। आप नहीं खोएंगे विशाल को। विशाल को कुछ नहीं होगा, मैं उसे खोने नहीं दूंगा।
मेरी प्यारी मम्मी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। आज मेरा बर्थडे है। मुझे तुम्हारे सिवा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। ये खत मिलते ही तुम फौरन मेरे पास आ जाना। तुम्हारा जाकी। जाकी बेटे, ये क्या लिख रहे हो? मम्मी को खत लिख रहा हूँ। जाकी बेटा, हैप्पी बर्थडे बेटा। आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना, जो मैं मांगूंगा आप मुझे देंगे। हाँ बेटा, मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ। बोलो। ये खत मेरी मम्मी तक पहुंचा दो। जरूर बेटा, जरूर। सिंघानिया जी। आज के दिन बच्चे का दिल मत तोड़ो। आप ठीक कह रहे हैं। लो इसे पोस्ट कर दो। आपने जाकी के बर्थडे पर इसे स्पेशल गिफ्ट देने का वादा किया था। ये रहा इसका वो गिफ्ट। ये क्या है? पहले इसे देखो। ये वो शस्त्र है जिसे दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। इससे तो मुझे बहुत डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है जाकी, इसे महसूस करो। उठाओ, लो तुम्हारे हाथ में, पकड़ो और निशाना लगाओ। सुनो, जिस दिन तुम निशानेबाज बनोगे उस दिन दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी और तुम मेरे वारिस कहलाओगे। लगाओ निशाना और चलाओ गोली। शूट।